नमस्कार सभी को नमस्कार। एसटीडी विद अंबिका यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। जीके जीएस। चलो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक के बचपन का नाम सलीम था? अकबर शेखू बाबा नाम से पुकारते थे। वो कौन सा था? शाहजहां था, जहांगीर था, हुमायूं था या अकबर? तो ये जहांगीर था। विकल्प बी सही है। अकबर का लड़का जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान। इस परिषद के विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा तो प्रधानमंत्री थे। अमात्य या मजूमदार, दबीर या सुमंत? ये विकल्प सी सही है। दबीर या सुमंत, इसका एक ही नाम था, चाहे दबीर को हो या सुमंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार। ककार का मतलब है पहले ही इनके जो इनका शब्द का पहला वर्ण है वो का है। तो ककार के से कंघा है, कृपाण है और कच्छा कच्छा और कड़ा, ये 5 थे। रखना अनिवार्य कर दिया था। यह पद्धति किस नाम से जानी जाती थी? लवन पद्धत, लंगर पद्धत, खालसा पद्धत या अकाल तख्त? तो ये हो जाएगी लवन। तो ये विवाह के लिए बनाई गई थी, ये पहले ही बन गई थी। ये खालसा, इसे खालसा पंथ कहते हैं। विकल्प सी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में जिस जमीन पर खेती की जाती थी उसे सीता कहा जाता था। इसे कहा जाता था सीता। सीता नाम से जो कृषि योग्य भूमि थी उसे सीता कहा जाता था। उस जमीन पर जिस हल से जोता था किस नाम से जाता था? हल को किस नाम से जाना जाता था? व्रीहि, श्याम अयस, सीर या कोई नहीं? ये व्रीहि जो था, तो ये व्रीहि चावल को कहते थे, श्याम अयस लोहा, और ये सीर ये हल को कहते थे। अगला प्रश्न विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार पहले गुरु ऋषभदेव तथा 24वें गुरु का क्या नाम था? जैन जो परंपरा थी उसके पहले गुरु थे ऋषभदेव और अंतिम गुरु या 24वें गुरु कौन थे? ये महावीर। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, हर्षवर्धन या अशोक को? तो ये विकल्प बी सही है, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अवंत के राजा चंडप्रद्योत ने अपना राज्यवैद्य जीवक किसकी चिकित्सा के लिए भेजा? जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा गया था? ये बिंबिसार। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कनिष्क ने पहली राजधानी पेशावर पेशावर जो पाकिस्तान में बनाई थी, दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? कुंडलवन कश्मीर में या मथुरा में या उज्जैन में या अवंती? ये विकल्प बी सही है, मथुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर से संबंधित युद्ध नहीं है? पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या चौसा? ये विकल्प बी चौसा का युद्ध इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में हुआ था, कबीर किसके समकालीन थे? ये कबीर किसके समकालीन थे? अकबर के, हुमायूं के, सिकंदर लोदी या ऐबक के? ये सिकंदर लोदी के। विकल्प सी सही है, सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष या ज्योतिबा फुले? तो ये विकल्प ए सही है, राजा राम मोहन राय। गुलामगिरी पुस्तक याद रखो, गुलामगिरी गुलामगिरी ये ज्योतिबा बाई फुले की पुस्तक थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान? खान बहादुर खान बरेली के थे, लियाकत अली इलाहाबाद, नाना साहब कानपुर, और ये विकल्प सी सही है, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में किसान आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का विस्तार नहीं था। सीतापुर में नहीं था, हरदोई में नहीं था, बलिया में नहीं था या बहराइच में। ये बलिया में नहीं था। इन तीनों ही जिलों में चलाया गया था, सीतापुर, हरदोई और बहराइच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गर्मपंथी नेता नहीं था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या अरबिंदो घोष। लाल बाल पाल ये तीनों थे। फिरोज शाह मेहता ये अध्यक्ष थे नरमपंथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ये विनोबा भावे थे पहले और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल को, जेवी कृपलानी को, जवाहरलाल नेहरू को या राजेंद्र प्रसाद को। ये जेवी कृपलानी को बनाया गया था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया। ये 22 जुलाई 1947। विकल्प सी है, याद रखो, बिल्कुल याद रखो। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है। यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका से। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त है। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार ये हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, विकल्प सी सही है, 21। अगला प्रश्न देखते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 17 या 18। तो ये विकल्प डी है, ये अस्पृश्यता का अंत है, ये 18 उपाधियों का अंत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 3, 4, 5 या 7। ये 5, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल मिलाकर ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्रशासित प्रदेशों की अधिकारिता है। विकल्प ए है 5, 7, 9 या 11। तो ये विकल्प बी सही है, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। रिपन को, लिटन को, कॉर्नवालिस को या मेटकाफ को। ये लिटन को, विकल्प बी सही है, लिटन को। अगला ये है पत्रकारिता के लिए ये पत्रकारिता को अच्छा किया कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त, विकल्प इसमें विकल्प बी सही है। निम्न में संवैधानिक संस्था नहीं है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग या ए तथा बी। ये महिला आयोग नहीं है संवैधानिक संस्था। ये 324, ये 280 अनुच्छेद में ये दोनों संविधान में दी है, इसलिए ये संवैधानिक संस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25। किस तारीख को दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर, 21 मार्च। ये दोनों तारीखों को, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमालय, रॉकी है, एंडीज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये रॉकी है, विकल्प बी सही है, उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है। यूएसए, इटली, अफ्रीका या फिलीपींस। ये यूएसए में है, विकल्प ए सही है, किलिमंजारो। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जाति का जन्म किस स्थल, किस महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का उद्भव किस महाद्वीप में माना जाता है। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में। ये अफ्रीका में, विकल्प बी सही है, यूरोप में नहीं। 29। प्रश्न नंबर 29। डीजल रेल इंजन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, ए तथा बी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ए बी अगर दोनों दिए हैं, हालांकि अगर डी न विकल्प दिया होता तो ये सी सही हो जाता, लेकिन मिश्रित दे रखी है तो ये डी सही होगा, मिश्रित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया जिसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। 1951 से 56, 1956 से 61, 2007 से 12, 2012 से 17। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना
2012 से 17 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगद कोष अनुपात CRR क्या है? कोई वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक जिस दर पर अपनी आवश्यकता के लिए उधार लेता है, यह होता है रेपो रेट। रेपो रेट। जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से जिस दर पर उधार लेते हैं, वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसे कहते हैं RR, इसे कहते हैं RRR। अगला और देखते हैं, अनुसूचित बैंक केंद्रीय बजट के पास अपनी संपूर्ण देयता निश्चित नगद अनुपात के रूप में रखता है। मतलब जितना लेन देन हुआ होता है उसका एक निश्चित अनुपात बना दिया जाता है, वो अपने पास नगद के रूप में रखा जाता है, उसे कहते हैं नगद कोष अनुपात। ये विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए, सभी लोग उत्तर देते रहिए। जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं, शराब, पेट्रोल, विद्युत या सभी? ये सभी हैं, ये अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न विकल्पों में धार्मिक जनसंख्या का प्रतिशत कम है। सबसे ज्यादा हिंदू, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, और ये विकल्प सी सही है, जैन। सबसे कम जैन है दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितनी कैलोरी उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाएगा? उससे कम, अगर कम खर्च कर रहा है, जैसे 2100 इससे कम खर्च कर रहा है, ये उपभोग कर रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा। तो 2100 तो हो जाएगा शहरी के लिए, और 2400 ये ग्रामीण। ये विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। द्रव्य की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस? ये सभी होती हैं। द्रव्य की तीनों अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेब का रंग विकल्पों में जोड़ा गलत है। यह है, रंग सेब का लाल रंग कैसे होता है? किस वर्णक के तहत? एंथोसाइनिन, ये विकल्प ए सही है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, ये भी सही है। गाजर का रंग कैरोटीन, ये भी सही है। और ये हल्दी का रंग कारिका, ये नहीं है, विकल्प डी गलत है। ये जेंथोफिल है, जेंथोफिल। जेंथोफिल, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न रोगों में विषाणु जनित है? पोलियो, टाइफाइड, टिटनेस या तपेदिक? ये विकल्प ए सही है, विषाणु जनित पोलियो है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, सभी लोग उत्तर देते रहिए। भारत में पहली बार वन रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई? 1986, 1987, 1988 या 1989? वन रिपोर्ट पहली बार 1987 में, देहरादून से आती है, 1987 में। प्रश्न नंबर 41, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक औद्योगिक पार्क कहाँ है? मथुरा में, कानपुर, आगरा या लखनऊ? के आगरा में है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस या इनमें से कोई नहीं? ये BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर केवल विद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय की, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो BHU है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विरासत स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये 1983 में शामिल किया गया। ये भी 1983 में, ये 1986 में। ये सभी हैं, विकल्प डी सही है। जैसे ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी। प्रदेश में सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? प्रश्न देख लो, विकल्प नीचे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन है? भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय, राज्य के संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय या स्वतंत्रता संग्रहालय? अगर पुराना का बात करें, ये लखनऊ में है, राजकीय संग्रहालय। नए की बात करें जो प्रस्तावित है, स्वतंत्रता संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई? 1942, 1950, 1962 या 1972? विकल्प डी सही है, 1972। हिंदी अकादमी की पहले ही बन गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? ये वाराणसी में है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 47, प्रश्न नंबर 47, प्रदेश में देवा शरीफ मेला कहाँ होता है? मेरठ में, बाराबंकी, अयोध्या या कोई नहीं? ये बाराबंकी में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972, 1974, 1979, ये 1974, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या रामपुर? ये नक्षत्रशाला रामपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़ या 22 करोड़? ये 19 करोड़ है, विकल्प ए सही है।